सभी मित्रों को जय श्री राम। मित्रों, आजकल जो समय वर्तमान में चल रहा है उसमें जो हम इसको मान रहे हैं कलयुग है, और ये भी बोल रहे हैं कि कलयुग में जो चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी लोगों के दिमाग नेगेटिवली प्रभावित हो गए हैं, और कलयुग के कारण ये हो रहा है, कलयुग के कारण वो हो रहा है। हमारा जो विचार है कलयुग के बारे में, कलयुग आया इसलिए दिमाग खराब नहीं हुआ, दिमाग खराब हो गया इसलिए कलयुग आ गया। दिमाग खराब होने का मतलब ये है, मस्तिष्क में विवेक जो है वो शून्य की तरफ जा रहा है, सोने जा रहा है, वापस निष्क्रिय हो रहा है, सुसुप्तावस्था में जा रहा है। इसको हम ठीक से समझाने का प्रयास करते हैं। पुराने समय में क्या होता था कि हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा और जो हमारी हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, इसके माध्यम से ज्यादा ज्ञान अर्जित करते थे। वो कैसे कि हमारे जो संस्कृत भाषा है या हिंदी भाषा है, इसके अंदर अब भाषा क्या है वो समझना है। भाषा है शब्द से मिलके अलग अलग शब्द जो मिलते हैं वो मिलके आपकी किसी स्टेटमेंट या पंक्ति का निर्माण करते हैं। और जब ये पंक्तियां इस प्रयोग में लाई जाती हैं, बोली में लाई जाती हैं, तो भाषा का निर्माण करती हैं। थोड़ा गूढ़ बात है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भाषा बोली जा रही तो उसके अंदर अलग अलग शब्द समाहित हैं, और वो शब्द अपने आप में विराट ज्ञान को रखते हैं। एग्जाम्पल देता हूं। एक होता है साधक, एक होता है साध्य, और एक होता है साधना। आजकल के समय में, वर्तमान समय में अगर कोई भक्त है, सच्चा भक्त, तो जो भक्त है वो हो जाएगा साधक। जिसकी भक्ति कर रहा है वो भक्त, वो है साध्य, जिसको साधा जाता है, मतलब जिसको हम सुमिरन करते हैं उसको साधते हैं। और जो प्रोसेस हम प्रयोग में ला रहे हैं उसको साधना बोलते हैं। तो जब हमारे शब्दों में इतनी शक्ति थी, इतना ज्ञान था, इतना, अगर एक शब्द के बारे में बोला जाए तो हो सकता है कि पूरे के पूरे कॉपी के पेपर से 1-2 पेपर 3 पेपर भर जाए एक शब्द पे लिखने के लिए। जब शब्द में इतना ज्ञान था तो सोचिए उस भाषा में जो प्रयोग में लाई जाती है बोलने के लिए, उस समय प्रयोग में लाई जाती थी अच्छे से शुद्ध भाषा, हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा, तो वो कितनी विराट रही होगी। आजकल तो वो भाषा अशुद्ध हो चुकी है। संस्कृत तो हम बोल ही नहीं पाते, क्योंकि हिंदी ही नहीं बोल पाते तो संस्कृत कहां से बोल पाएंगे। हिंदी भाषा जो है उसमें उर्दू भाषा मिला दी गई, बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और इसी के अंदर अंग्रेजी का भी मिश्रण कर दिया गया। तो हिंदी भाषा जो हम प्रयोग में लाते हैं बातचीत करने के लिए, एक दूसरे से संवाद स्थापित करने के लिए, क्या वो शुद्ध है? जब शुद्ध ही नहीं है तो उसकी विराटता और उसकी व्यापकता बहुत कम हो गई, उसका प्रभाव बहुत कम हो गया। और जब हम उस भाषा को सुमिरन ही नहीं कर सकते, शुद्ध भाषा एक नहीं है, ऊपर से हम मस्तिष्क में उन भाषाओं को समाहित नहीं कर रहे, उन शब्दों को समाहित नहीं कर रहे हैं, हमारे मस्तिष्क को हम प्रयोग में नहीं ला रहे। देखिए, मस्तिष्क की सिंपल सी टेंडेंसी है, क्षमता है कि अगर उसको प्रयोग में लाओगे, जितना ज्यादा प्रयोग में लाओगे उतना ज्यादा उसकी शक्तियां बढ़ेंगी। और प्रयोग में ज्यादा कब ला सकते हो? जब मस्तिष्क फोकस्ड हो, मन पे नियंत्रण पाके उसको फोकस करके ही मस्तिष्क को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। तो यहां पे एक हो गया शब्द, दूसरा हो गया भाषा, तीसरा हो गया मन, और चौथा हो गया बुद्धि। ये सारी चीजें मिलके
विवेक पे तो प्रभाव डालेंगी ही डालेंगी। और जब विवेकवान पुरुष या महिला होंगे तो कलयुग तो दूर हो जाएगा, कलयुग का प्रभाव दूर हो जाएगा, तो कलयुग रहेगा नहीं। सबको फोकस्ड होना है, नियंत्रण में आना है, संतुलित जीवन को व्यतीत करना है और शुद्ध शब्दों का चयन करना है, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है। ये सारी चीजें अगर हम करेंगे और ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाए, योग करें, जोड़ करें। योग का मतलब जोड़, किसका? अपनी आत्मा जो ईश्वर से कनेक्टेड है उसका जोड़ ईश्वर से करें, योग करें। वो भक्ति के माध्यम से करिए, ज्ञान के माध्यम से करिए, दोनों के माध्यम से करेंगे तो और विराट होगा। ये चीज आप समझिए थोड़ा सा। मेरी वीडियो को 1-2 बार 3 बार देखिएगा। लास्ट में एक बात बोलता हूं कि अगर कोई बात आपको प्रभावित करे, लाइक डिसलाइक वगैरह के लिए नहीं वीडियो बनाता हूं मैं। बात क्या है कि बात पकड़िए और अपने जीवन को ऊपर लेके जाइए। मीन्स जहां पे आप हैं वहां से ऊपर बढ़ाइए। किसी भी शरीर में फंसने की जरूरत नहीं है, किसी के अंदर फंसने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो आप मेरे में ही फंसे रह जाओ, अरे यार ये बंदा तो बड़ी अच्छी वीडियो बनाता है। नहीं, ना वीडियो अच्छी है, ना मैं अच्छा हूं, ना मैं बुरा हूं, न्यूट्रल। आप केवल शब्दों में फंसिए, ज्ञान में फंसिए, अपनी बुद्धि को विवेकवान बनाइए, बस। जय श्री राम।